आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस YouTube चैनल एनी टाइम पढ़ाई मंत्रा पे। और आज के क्लास से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स, है ना। क्लास 10th का मैथ्स हम लोग पूरे अच्छे से पढ़ेंगे, लेकिन आज हम लोग एक ऐसे चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो क्लास 10th में आपको बहुत सारे मार्क्स दिला सकता है। और इस चैप्टर से बहुत सारे मार्क्स आते हैं और इस चैप्टर को सीखते हैं तब आगे के चैप्टर आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो आज के क्लास का जो टॉपिक है हमारा वो है द्विघात समीकरण। इसके बाद जो भी चैप्टर्स है वो सारे चैप्टर्स को हम लोग कवर करेंगे। फिलहाल आज से शुरू करते हैं हम लोग द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण को समझने से पहले सबसे पहले आपको समझना होगा कि समीकरण क्या होता है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं समीकरण क्या होता है। ठीक है, तो आपको पता है कि मतलब गणितीय व्यंजक जो होता है जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशंस, या फिर हम कह सकते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, हिंदी में कहते हैं गणितीय एक्सप्रेशन। गणितीय एक्सप्रेशन कहने का मतलब क्या कि जिसमें चर और अचर राशि का इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, जैसे कि बोल दिया जाए 2x + 2, एक क्या है गणितीय व्यंजक जिसे कहते हैं मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, या फिर कह सकते हो आप एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ये क्या कह सकते हैं आप, गणितीय व्यंजक। तो यहाँ पे समीकरण होता क्या है कि अगर कहीं दो गणितीय व्यंजक कहीं इक्वल के सिंबल के साथ हो, मतलब सीधा सीधा कि दो गणितीय व्यंजक अगर इक्वल के सिंबल के साथ हो तो उसे हम लोग कहते हैं समीकरण। क्या मतलब हुआ कि दो गणितीय व्यंजक होना चाहिए। जैसे कि हम बोल दिए कि 2x + 2 एक गणितीय व्यंजक है, देखिए ये भी एक कंप्लीट एक गणितीय व्यंजक है। अब ऐसा बोल दें कि ऐसा कर देते कि 4x, तो दो गणितीय व्यंजक हो गया। और ये दो गणितीय व्यंजक अगर आपस में इक्वल के साथ है, समझ पा रहे हैं कि दो गणितीय व्यंजक अगर इक्वल के साथ होल्ड कर रहा है तो इस रिजल्ट्स को कहते हैं हम लोग समीकरण। क्लियर। तो देखिए अब अगर आप चाहें तो इसको जैसे ही थोड़ा सा सॉल्व करेंगे तो फाइनली कितना आएगा, 2x उधर का 4x को ले आएंगे तो -4x + 2 = अब चूंकि 4x चला गया है तो क्या बचा 0। तो फाइनली हम क्या देख पा रहे हैं कि इसको जब सॉल्व करेंगे तो -2x + 2 = 0। आप चाहें तो और भी 2 कॉमन करके सॉल्व कर सकते हैं। तो आप फाइनली देख पाएंगे कि समीकरण जो होता है वो क्या होता है कि वैसा गणितीय व्यंजक जिसमें दो साइड्स हों। सीधा सीधा हम ऐसा कह सकते हैं कि वैसा गणितीय व्यंजक जिसमें दो साइड्स हों, एक राइट हैंड साइड दायां पक्ष कहते हैं जिसे हम लोग, और दूसरा होता है बायां पक्ष। बायां पक्ष मतलब लेफ्ट हैंड साइड। जैसे अभी हम यहाँ पे मान लीजिए खड़ा हो गए तो हमारा दायां साइड कौन है, दायां हैंड कौन है, राइट हैंड कौन है, तो ये साइड। तो इसलिए इधर को क्या बोलते हैं हम लोग, RHS मीन्स की राइट हैंड साइड, हिंदी में क्या बोलते हैं दायां पक्ष। और ये क्या हो गया अपना लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड क्यों, क्योंकि जब आप खड़े होंगे यहाँ पे तो इधर अपना लेफ्ट हैंड साइड है, इसलिए इस चीज़ को हम लोग कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड। उम्मीद है समझ पा रहे होंगे। और हिंदी में कहते हैं बायां पक्ष। तो ये होता है समीकरण का परिभाषा। समीकरण क्या होता है, वैसा गणितीय व्यंजक जिसमें दो पक्ष हो। दो पक्ष मतलब एक दायां पक्ष हो दूसरा बायां पक्ष। जैसे हम आपसे एग्जांपल पूछें कि 2x + 5 क्या ये एक समीकरण है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि ये समीकरण नहीं है। क्यों समीकरण नहीं है, कि ये एक ऐसा गणितीय व्यंजक है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष है। वो पक्ष आप इसको बोल सकते हैं कि भाई ये दायां पक्ष है या फिर बायां पक्ष है, जो भी है एक पक्ष है। अगर ये चीज़ = हो जाए 5 या = हो जाए 0 या = हो जाए कुछ भी, अगर जैसे ही दो पक्ष आ गया तो हम कह सकते हैं कि ये गणितीय व्यंजक क्या है, ये गणितीय व्यंजक जो है वो एक इक्वेशंस है। इक्वेशंस कहने का मतलब कि समीकरण। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे कि समीकरण को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, इक्वेशंस कहते हैं। लेकिन हमें समीकरण तो पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है ना। हमें क्या पढ़ना है, द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो अब द्विघात समीकरण क्या होता है, तो चलिए अब हम लोग इसको डिस्कस करें। तो हम कह सकते हैं कि वैसा समीकरण जिसका घात 2 हो। अब भाई ये घात क्या चीज़ है, तो देखिए जैसे कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, आप एग्जांपल्स की मदद से हम समझाते हैं कि द्विघात समीकरण होता क्या है। जैसे हम बोल दिए कि 2x² + 4x + 5 = 0। तो सबसे पहले क्वेश्चन है जी कि क्या ये समीकरण है या नहीं है। तो समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए था कि दो पक्ष होना चाहिए था। तो देख पा रहे हैं कि ये एक पक्ष दूसरा इधर है, दो पक्ष है, तो दो पक्ष है तो समीकरण हो गया। और ये ऐसा समीकरण है जिसमें घात कितना है। तो अब घात हमने सीखा है इसके पहले वाले चैप्टर्स अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाइए प्लेलिस्ट में, और वहाँ पे हमने बहुत अच्छे से बहुपद को पढ़ा रखा है। और जो इससे पहले जो फर्स्ट चैप्टर है वास्तविक संख्याएं, उसे भी मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। जब हम लोग बहुपद सीख रहे थे तो बहुपद में ही हमने घात के बारे में बता रखा है आप लोगों को। तो घात एक्चुअली में होता क्या है, जो चर है यहाँ पे, जैसे चर x है, यहाँ पे भी x है, तो जो चर का हाईएस्ट पावर होता है वो क्या कहलाता है, घात कहलाता है। ठीक है, इंग्लिश में कहते हैं डिग्री। तो क्या हो गया, यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 है पावर, और यहाँ पे पावर कितना है, 2 है। तो इस समीकरण का घात कितना हो गया, घात कितना हो गया, 2। तो इसीलिए इस टाइप के समीकरण को क्या कहते हैं हम लोग, द्विघात। द्विघात मतलब कि दो घात होना चाहिए। उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। तो इस टाइप के समीकरण को क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण। तो अब आपसे एक क्वेश्चन हम पूछना चाहते हैं, बताइए
एक्स का पावर 2 प्लस 9x का पावर 3 प्लस 8 इज इक्वल टू 0। तो बताइए जी क्या ये द्विघात समीकरण है? बताइए क्वेश्चन क्या था, अभी मैंने समझाया। तो सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि क्या ये समीकरण है या नहीं है। तो समीकरण होने के लिए क्या होना चाहिए था? दो पक्ष होना चाहिए था। तो देखिए एक पक्ष इधर है, दूसरा पक्ष इधर है, तो समीकरण है। अब समीकरण के बाद हम लोग आते हैं कि क्या ये द्विघात समीकरण है। तो द्विघात समीकरण कब होता है? द्विघात समीकरण होने के लिए जो घात होना चाहिए समीकरण का कितना होना चाहिए? 2 होना चाहिए। लेकिन इसका घात कितना है? 3 है। कैसे? देखिए यहाँ पे कुछ, यहाँ पे x का पावर कुछ नहीं है तो x का पावर 0 है, क्योंकि लिख सकते हैं इंटू 1, इंटू 1 मीन्स कि x का पावर 0। यहाँ पे x का पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे x का पावर कितना है? 3 है। तो कह सकते हैं कि इसमें हाईएस्ट x का पावर कितना हुआ? 3। तो इसलिए ये द्विघात नहीं है। घात 2 होता तब तो द्विघात होता, लेकिन 3 है तो क्या कहेंगे? त्रिघात समीकरण। लेकिन हमें तो त्रिघात पढ़ना नहीं है, हमें क्या पढ़ना है? हमें तो द्विघात समीकरण पढ़ना है ना। तो इसलिए हम लोग क्या कह सकते हैं कि ये जो है वो द्विघात समीकरण नहीं है। एक क्वेश्चन और है। अब इस क्वेश्चन को आप सभी लोग जो ऑनलाइन देख रहे हैं वे लोग कमेंट करके बताइए कि ये द्विघात समीकरण है, यस और नो। क्लियर? चलिए बताइए जल्दी से। बताइए क्या ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? बताइए। है। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे x का पावर कितना है? 2 है। यहाँ पे x का पावर कितना है? है ही नहीं, मीन्स कि x का पावर 0 है। आप कह सकते हैं ऐसा कि यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू 1 है, और इंटू 1 को क्या आप लिख सकते हैं? इंटू 1 है, 1 को आप लिख सकते हैं x का पावर 0। क्योंकि किसी भी चर का या अचर का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू 1 होता है, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 ही रह जाए। तो यहाँ पे पावर x का 0 है, यहाँ पे x का पावर कितना है? 2 है। तो ये भी एक द्विघात समीकरण हुआ। ठीक है। तो अब एक चीज़ आप देख रहे थे कि द्विघात समीकरण ये भी है। अगर हम ये चीज़ लिख देते 2x का स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इक्वल टू 0, ये भी एक क्या है? द्विघात समीकरण है कि नहीं है? तो अब यही आता है पहला एक्सरसाइज कि आपको बताना है चेक करके। एग्जाम्स में अक्सर क्वेश्चन आते हैं क्या आप बताइए कि द्विघात समीकरण है या नहीं है। तो 4.1 जो एनसीईआरटी का है, सबसे पहले हम लोग कुछ उदाहरण कर लेते हैं, और उदाहरण के बाद अब बताना है एक्सरसाइज के प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करना है, और वो आप लोग करेंगे। मैं भी कुछ आप लोगों की मदद करूँगा प्रश्नावली के प्रश्नों को हल करने में। तो फिलहाल आपसे एक क्वेश्चन है जी, देखिए। तो उदाहरण 2 क्या है? एग्जाम्पल 2 जो है आपके बुक का, एनसीईआरटी प्रॉब्लम जो है उसका बुक का एक क्वेश्चन है कि जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं। क्या बोलना है? जांच कीजिए कि निम्न द्विघात समीकरण है या नहीं, कि निम्न जो दिया गया है वो द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। यस और नो हमें बताना है। तो पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है x माइनस 2 का पावर 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 2x माइनस 3। इसे जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। बताइए जी। यहाँ पे देखिए क्या ये द्विघात समीकरण दिख रहा है? द्विघात समीकरण है या नहीं? तो हम लोग क्या एकदम सीधा सीधा देख करके इससे पहले अगर ऐसा बोल देते हैं कि ये है या नहीं, बताइए ये द्विघात समीकरण है या नहीं है? गलत बोल रहे हैं आप। द्विघात समीकरण होने के लिए सबसे पहले क्या चेक करना होता था? समीकरण है
तो उम्मीद है आप बच्चों सभी लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब हम लोग आते हैं एक और क्वेश्चन लेते हैं जहाँ पे आपको कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें सीखने को मिलेंगी, उसके बाद आप सारे क्वेश्चंस आप खुद से कर पाएंगे, ठीक है। फिर एग्जाम्स वाले क्वेश्चंस भी आप लोग कर पाएंगे। चलिए जी आगे बढ़ाते हैं क्लास को और एक क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इसको भी जांच करना है। बताइए x + 2 का पावर 3 = x का पावर 3 - 4। आपको यही जांच करके बताना है कि ये द्विघात समीकरण है या नहीं है। आपको क्या लगता है जी कि द्विघात समीकरण है या नहीं है? नहीं। देख लीजिए एक बार अच्छे से, क्या लगता है? आप देख करके बता सकते हैं कि द्विघात समीकरण है या नहीं है? कैसे? क्या हल करना पड़ेगा? हल करना पड़ेगा, बहुत अच्छा। तो हल करने के लिए यहाँ पे देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, यहाँ पे हल लिखेंगे और हल करने के बाद हम यहाँ पे जांच कर रहे हैं तो आप लिख दीजिए जांच, ठीक है। और जांच करेंगे तो देखेंगे ना हमारे पास a + b का पावर 3 है, मीन्स कि a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला लगेगा। तो a + b का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, याद है? वाह, वेरी गुड। तो ये देखिए a + b का जो होल क्यूब होता है ना, इसको अगर हम मान लीजिए बहुत से बच्चों को याद नहीं होगा, अगर हम डायरेक्ट भी लिख दें कि a³ + b³ + 3a² b + 3ab का स्क्वायर, फॉर्मूला आप चाहें तो ऐसा लिख सकते हैं कि a का पावर 3 + b का पावर 3 + 3ab का स्क्वायर प्लस 3a, यहाँ पे ऐसा कर दीजिए, पहले a का स्क्वायर b फिर ab का स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, पहले किसी को रखिए। मतलब समझे फॉर्मूला क्या कहता है जी। अगर आपको मान लीजिए प्रॉब्लम है फॉर्मूला आया कहाँ से, तो आप देखिए फॉर्मूला कहाँ से आता है। चलिए फॉर्मूला के लिए भी हम बात कर देते हैं कि अगर फॉर्मूला आप भूल जा रहे हैं ये चीज़ तो कैसे याद रखेंगे। तो देखिए यहाँ से हम कैसे याद करते हैं फॉर्मूला को कि a + b का पावर 3 का मतलब क्या भाई, जैसे कि कहीं पे लिखा हुआ हो 2 का पावर 3, तो इसका मतलब क्या होता है 2 × 2 × 2, कितने टाइम्स, 3 टाइम्स। तो इसी चीज़ को हम क्या लिख सकते हैं 2 × 2 × 2 मतलब 3 बार, पावर 3 मतलब 3 बार। a + b का पावर 3 कितना, क्या मतलब हुआ कि 3 बार। तो क्या लिख सकते हैं हम इसको, a + b को गुना किया जा रहा है a + b से कितने बार, 3 बार। समझ रहे हैं, a + b फिर a + b। आपको पता है इस 2 बार को अगर हम लिख दें तो 2 बार को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए a + b ऐसे ही रहने दीजिए और इस 2 बार से आप क्या लिख सकते हैं कि a + b का कितना, पावर 2। अब आइए आप चाहें तो इसको आप सॉल्व कर लीजिए, a + b यहीं रहने दीजिए और इसके जगह पे a + b का फॉर्मूला लगा दीजिए। a + b का होल स्क्वायर का तो फॉर्मूला सभी को याद है, क्या होता है a² + 2ab + b का स्क्वायर, यही होता है ना फॉर्मूला। तो अब क्या है भाई, सीधा सीधा मल्टीप्लाई कर लेना है। क्या मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, देखिए फॉर्मूला हम प्रूफ कर रहे हैं कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया, इसी चीज़ को हम प्रूफ कर रहे हैं ताकि अगर आप कभी भूल जाए तो कैसे फॉर्मूला आएगा ये चीज़ सीखें आप। क्या होगा, कैसे होगा, देखिए क्या करेंगे आप, सबसे पहले a से पूरे रिजल्ट को मल्टीप्लाई, फिर प्लस b से पूरे को मल्टीप्लाई। तो पहले a से करते हैं तो a × कितना, a² + 2ab + b का स्क्वायर, फिर प्लस b से पूरे का मल्टीप्लाई, a² + 2ab + b का स्क्वायर। उम्मीद है क्लियर है। आइए देखते हैं, a को ऐसे किए, a को a² से किया तो कितना, a का पावर 3। अब इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 2a² b, देखिए a है, a का स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ भी a था, यहाँ a होगा, फिर कितना कितना हो जाएगा जी a फिर b का स्क्वायर, फिर इसको कीजिए कितना आएगा b को a² से करेंगे तो ba², फिर इसको इससे करेंगे तो कितना आएगा 2a और b × b का स्क्वायर, फिर प्लस अंतिम कितना b का पावर, यहाँ स्क्वायर और यहाँ 1 3। फाइनली सॉल्व कीजिए, देखिए ये a का क्यूब और अंतिम से ये दोनों को एक साथ रख देते हैं, a का पावर 3 प्लस अंतिम से b का पावर 3। अब 2a² b और यहाँ पे एक है a² b, यहाँ पे a² b, तो कितना होगा 2a² b, और चूंकि आपको पता है कि आप इसको लिख सकते हैं उल्टा करके, तो 2a² b और यहाँ पे एक है तो कितना हो गया 3a² b, और यहाँ पे एक है और यहाँ पे एक है तो कितना हो गया इसका भी 3a का b का स्क्वायर। तो देखिए जो हमने फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट लिखा था कि ये चीज़ a³ + b³ 3a² b + 3ab का स्क्वायर, फॉर्मूला हमने प्रूफ कर दिया। तो हमें तो ये फार्मूला प्रूफ नहीं करना था, ये हम आप लोग के लिए समझा दिए कि जब आप फार्मूला ये भूल जाएं तब क्या करें हम लोग, उसके लिए बता दिए। क्लियर। तो चलिए हम लोग इसको इस क्वेश्चन में इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं, इस फार्मूला को लगाते हैं और उसके बाद देखते हैं कि क्या हो सकता है, क्या ये द्विघात समीकरण है या द्विघात समीकरण नहीं है। तो कैसे सरल करेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे क्या भाई, x + 2 का पावर 3 = x का पावर 3 - 4। आगे सॉल्व करते हैं, a + b का पावर 3 का फॉर्मूला, a + b का क्यूब का फॉर्मूला लगाते हैं तो क्या होता है a³ मतलब x का पावर 3 प्लस b³ मतलब 2 का पावर 3, 2 का पावर 3 कितना होता है जी 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, फाइनली कितना है यहाँ पे एक b³ आ गया 8, 3a² b, 3a², a क्या जगह पे x है
तो एक्स स्क्वायर बी की जगह पे 2 है तो 2 × 3 कितना हो गया यहाँ पे 6। समझ पा रहे हैं ना क्या स्पीड हो जा रहा है? आप लोग जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। चलिए अब फिर यहाँ क्या होगा 3ab का स्क्वायर, तो 3 × x और b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर कितना 4, तो 4 3 से 12 डायरेक्ट लिख देते हैं हम 12, तो फाइनल कितना है 12x। और अंतिम में ये a³ b³ 3a² b 3ab का स्क्वायर, ये कंप्लीट। फिर उधर कितना है इक्वल टू x³ 3 - 4, उसको इधर भेज लीजिए x³ प्लस यहाँ पे 8 एज इट इज़ रहने देते हैं हम लोग, फिर प्लस ये जो एज इट इज़ रहने दीजिए प्लस 12x रहने दीजिए, उधर से भेजिए -x³ प्लस था इधर आ गया माइनस, और ये -4 था इधर आ गया +4 इक्वल टू कितना हो गया 0। -x³ यहाँ से +x³ कैंसल आउट हो गया। फाइनली क्या बच गया, इस पावर वाले को पहले लिख लेते हैं 6x², इस 8 प्लस में है और यहाँ पे 4, इस 12 हो गया, लास्ट में लिखेंगे प्लस 12x, इसको लिख दिए, पहले इसको लिखे फिर इसको लिखे, फिर क्या लिख दिया 8 और 4 12 बराबर कितना 0। अब कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि हम पहले इसको क्यों लिख दिए, तो इसलिए लिखें क्योंकि जब कोई भी समीकरण लिखा जाता है ना तो उसमें जिस चर का अधिकतम घात होता है उसको पहले लिखा जाता है। एक ऐसा कहते हैं ना सजाने का तरीका है, जैसे कि क्लास वगैरह में जब स्कूल्स वगैरह में लाइन लगता है बच्चों लोग के प्रेयर के लिए, प्रार्थना के लिए, तो आप देखते हैं छोटे बच्चों को आगे किया जाता है, जिन बच्चों का हाइट कम है उनको क्या आगे किया जाता है। हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं कि आपका हाइट कम है तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। मेरा भी कम है लेकिन हम तो ज़्यादा कम है उनका, ठीक है। चलिए कोई नहीं, तो ये हो गया। तो उसी तरीके से इसको अरेंज किया जाता है कि जिसका घात ज़्यादा होता है उसे पहले, फिर उसके बाद, ठीक है। तो ये क्या हो गया जी, द्विघात समीकरण है या नहीं है, क्या बताइए, द्विघात समीकरण है या नहीं है? कैसे नहीं है जी, x² 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कितना है x² 0, तो द्विघात है। तो आपने अभी तक क्या सीखा, आपने अभी तक ये सीखा कि अतः दिए गए समीकरण द्विघात है, द्विघात समीकरण है। तो इस तरीके से और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो आपको प्रश्नावली 4.1 में करने हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे चीज़ों को और प्रश्नावली के प्रश्नों को हल कर पाएंगे खुद से। और अगर कोई हम देख लेते हैं कि क्या किसी प्रश्नों में प्रॉब्लम है तो उस प्रश्न को आपको हम करवा देते हैं अभी। तो ऐसा करते हैं स्टूडेंट्स कि हम लोग इस प्रॉब्लम को सभी आप लोगों के लिए छोड़ देते हैं, और अगर किसी भी प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होता है तो हम लोग अगले क्लास में आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद प्रश्नावली 4.1 को हल करेंगे, उसके बाद आप बताएंगे कमेंट करके कि कौन सा प्रॉब्लम अनसॉल्व है, कौन सा प्रॉब्लम मुझे बताना है, ताकि अगला क्लास में हम लोग इस चीज़ को डिस्कस कर पाए। क्लियर? तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं इसी तरीके से पूरे क्लास 10th के मैथमेटिक्स को पढ़ने के लिए। उसके लिए करना होगा आपको चैनल को सब्सक्राइब और यूट्यूब के इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट, ठीक है। चलिए क्लास को हम लोग यहाँ पे ऑफ करते हैं। थैंक यू।